तो क्या होगा तुम लोगों से क्या हूँ कि स्पाइडरमैन बैटलडे की एंडिंग डायरेक्टली एवेंजर्स डूमडे से कनेक्ट होगी। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ऐसा ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं और हम सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी फेंकूंगा, नहीं, सब कुछ एकदम रिसर्च के ऊपर ही बताऊंगा। सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे। और मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में कहा था कि डूम्सडे मूवी की स्टार्टिंग के अंदर टोबी मैगवायर का यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर आप स्पाइडर ऐप में देख सकते हैं साफ साफ कि हम लोग यहाँ पे दो स्पाइडरमैन को लोकेट होते हुए देख रहे हैं, एक अर्थ पे और एक स्पेस में कहीं। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो दूसरा स्पाइडरमैन दिख रहा है वो अर्थ पर नहीं दिख रहा, मतलब किसी दूसरे अर्थ पे, ये स्पेस में ऐसा फ्लोट होते हुए दिख रहा है। और कुछ लोग महाज्ञानी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बैटल वर्ल्ड पे है। भाई देखो, अगर ये बैटल वर्ल्ड पे होगा ना तो स्पाइडर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो डूम का अलग ही प्लेनेट है। और जिन लोगों को नहीं पता बैटल वर्ल्ड क्या है, तो बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो कि डॉक्टर डूम बनाता है सीक्रेट वॉर कॉमिक में। और वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स के सुपर रहते हैं और वो फाइट करते हैं, और वो डॉक्टर डूम का ही वर्ल्ड है। तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी एंडिंग के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि हमें स्पाइडरमैन जो दूसरा दिख रहा है ये लोकेट होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अर्थ पे नहीं बल्कि कहीं स्पेस में दिख रहा है। तो इसके पीछे का एक थोड़ा बेसिक स्पेकुलेशन मेरा ये है कि जैसे कि हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जब वो जो हम लोग देख सकते हैं थॉर का स्पेसशिप पे हमला करता है थैनोस, तो थॉर भी स्पेस में फ्लोट हो रहा है। ऐसी टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो ऐसी स्पेस में फ्लोट कर रहा है। अब ये बस मेरा एक स्पेकुलेशन है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये है कि टोबी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स है। अब क्यों? अगर तुम लोग को याद हो कि एमसीयू के अंदर हम लोगों ने टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट क्या देखा है कि अगर हम लोग टाइम ट्रैवल करेंगे तो हम पास्ट में कुछ लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसके फ्यूचर में कुछ डिपेंड ही नहीं पड़ेगा, मतलब फ्यूचर से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर नो वे होम के टाइमलाइन पर जाके देखते हैं, जब नो वे होम की एंडिंग के अंदर सब लोग वापस जाते हैं तो उससे फ्यूचर पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और नॉर्मल तो मरेगा ही, अगर वो ठीक भी हो गया तो उसका स्पेसशिप उस पर हिट ही करेगा। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस हो सकता है अगर वो ठीक हो जाए, वैसे वो भी मरेंगे, क्योंकि आप लोग डिस्कस करना स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अच्छे इंसान बन जाते हैं और वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इनको मरना ही है इन दी एंड। लेकिन जो हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट वो बहुत ही अलग है। तो भी का यूनिवर्स जो है वो ही हम लोग को मूवी में दिखाया जाए, जो कि ऐसे लीक्स भी हम लोगों ने सुने हैं, तो ये उसका ही यूनिवर्स है। अब एंडिंग के ऊपर में थोड़ा ध्यान देते हैं। एंडिंग में क्या होता है, हम लोग को जीन ग्रे का कैरेक्टर दिखाया जाता है। एंड इफ यू आर मार्वल कॉमिक्स फैन तो आपको पता होगा कि जीन ग्रे है कौन। इन कॉमिक्स शी इज अ म्यूटेंट एंड वेरी पावरफुल, मतलब अगर मार्वल आगे जाके अनाउंस कर दे कि ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर है पूरे एपिसोड का, तो भाई शॉक मत होना, बिकॉज वो है। और हम लोग अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोगों ने मूवी में उसकी अच्छे से पावर नहीं देखी, हमने टेलीपैथी तो देखी लेकिन टेलीकिनेसिस नहीं देखी। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, वेल ये ज़रूरी होगा क्योंकि हम लोग स्पाइडरमैन बैटलडे के बाद जो डायरेक्ट मूवी आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे में, उसके अंदर हम लोग म्यूटेंट्स को देखने वाले हैं और उसके अंदर अभी तक हमने जीन ग्रे को नहीं देखा। और एक्समैन की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जीन ग्रे, तो हो सकता है कि ये भी डूम्सडे में कनेक्टेड हो, ये होगी ज़रूर। और अगर नहीं भी है तो हम लोग एक बार हिलेना कैरेक्टर के ऊपर अगर ध्यान दे लें, जैसे उसने कहा कि थोड़े बिग पोटैटो स्टफ यानी कि बहुत बड़ा खतरा होगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे। और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई हमारा पिट्टू पाकर थैनोस से भी लड़ चुका है, तो डूम से, वैसे हमने डूम्सडे के ट्रेलर में स्पाइडरमैन को नहीं देखा और ये चीज़ हमें पता है कि ये ट्रेलर बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन इतना 100% होगा, हो सकता है कि ना ही हो और नहीं हल्क होगा। अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने मूवी में देखा कि हल्क को ये लोग एक स्पेशल जगह पर ले जाता है और जहाँ पे ये हल्क को कैद कर सकता है वो एक ही जगह हो सकती है, वो है जहाँ पे लीडर और रेड हल्क कैद है, और वहीं पे हल्क को कैद करेंगे ये लोग। और लीडर ने भी कहा कि कुछ खतरनाक हमले आ रहे हैं, और लेकिन ये सब तो बात घूम गई है। मैं मूवी की एंडिंग से कहाँ पर कहाँ आ रहा हूँ, अभी पॉइंट पकड़ता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये जो सीन है पोस्ट क्रेडिट सीन ये डायरेक्ट डूम्सडे से कनेक्टेड होगा और ये उसी का सीन होगा। और बात करें जीन ग्रे की, तो उसकी एंडिंग में वो कहीं बस में बैठ कर जा रही होगी, अब हमें नहीं पता कहाँ जा रही है। इसी का रीज़न है, ये वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये लोग डूम्सडे से कनेक्टेड होंगे। और हमारे स्पाइडरमैन की बात करें तो उसका तो मेरे को 100% नहीं लग रहा कि ये मूवी में है भी या नहीं, लेकिन अगर है तो
बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी मूवी में नॉस्टैल्जिया देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लाइक पुराने एक्समैन म्यूटेंट्स को वापस लाके, तो नॉस्टैल्जिया ही वापस आ रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर वो हमें टॉबी का स्पाइडरमैन दिखा रहे हैं, तो टॉम हॉलैंड का क्यों दिखाएंगे ना, यही रीज़न है। तो टॉबी का स्पाइडरमैन तो 100% है, और पोस्ट क्रेडिट सीन तो कनेक्टेड है ही डूम से, इसका तो मैं कुछ 80% कह सकता हूँ, अगर वो लीक सच है तो। आज की वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में और जानकारी दूंगा। जब तक के लिए